गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध, जाने कितने शब्द हैं जिनसे समाज को आए दिन दो चार होना पड़ता है। लेकिन इसकी जड़ क्या है? क्या इसकी जड़ सच में पैसा ना होना है? क्या इसकी जड़ हमारा एक असफल कानून है? क्या इसकी जड़ वो अपराधी हैं जो दिन ब दिन समाज में बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, इसकी जड़ एक है और वो है अशिक्षा। अशिक्षा इसलिए क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। अशिक्षा इसलिए क्योंकि उनके माता पिता कभी शिक्षित नहीं थे। अशिक्षा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अशिक्षा सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पर्याप्त स्कूल नहीं है। लेकिन आइए आज मैं आपको एक ऐसे अधिकार से अवगत कराने जा रहा हूं जो शिक्षा का अधिकार है। हर किसी का मौलिक अधिकार उतना ही जितना कि स्वतंत्र रहने का है, उतना ही जितना कि किसी धर्म को मानने का है, उतना ही जितना कि बोलने का है। यह शिक्षा का अधिकार उन बच्चों को मिलता है जो आने वाली पीढ़ी बनते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे शिक्षा का अधिकार हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या क्या देता है। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस आरटीई के द्वारा हमारे बच्चों को क्या क्या मिलेगा। किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों को अधिकार मिलेगा। ये स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है कि जैसे अगर किसी बच्चे की उम्र बड़ी है तो उसको उस कक्षा में उसकी योग्यता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा जो कि उसके लिए उचित है। ना कि ये कोई बाध्यता ऐसी नहीं बनाई गई है कि उसको प्रारंभ से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और अभिभावकों के कर्तव्यों और दायित्वों तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को बांटता है। एक अन्य प्रावधान इसमें यह है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है। एक क्लास में कितने बच्चे होंगे और कितने बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होगा। भवन और अवसंरचना कैसी होगी स्कूल की, स्कूल के कार्य दिवस कैसे होंगे, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये राज्य और जिले तथा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करता है और साथ ही अध्यापकों की तैनाती के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसमें 10 साल में जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती पर भी रोक लगाई है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अध्यापकों को तरह तरह के कामों में राज्य सरकार द्वारा लगा दिया जाता है, जिसका कि आरटीई 2009 पूरी तरह से निषेध करता है। अर्थात ये बोलता है कि ऐसे किसी भी कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। ये उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान करता है। अर्थात कोई भी ऐसा शिक्षक जो कि शिक्षित है उसके लिए मापदंड सुनिश्चित किए जाएंगे और उसी शिक्षक को शिक्षण कार्य करना होगा जो कि उसके लिए निश्चित किए गए मापदंडों पर खरा उतरता है।